अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड सिंपल स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, टी डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन हम लोग करेंगे। और आम और सादा ज़ुबान में जिसको हम लोग कहते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला निकालते हैं, जो फार्मूला ड्राइव करते हैं, हम उसका जो है सोल्यूशन करना सीखेंगे। आज मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी इसकी कि किस तरह से इसके आप लोगों ने स्टेप्स करने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। ये पेपर में आया हुआ है और ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है कि इंपॉर्टेंट 2022 पीयू के 2020 के पेपर में ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके अलावा भी ये हर पेपर में ना, जहाँ जो बच्चा भी कोई स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा है, इवन वो मेजर में पढ़ रहा है या माइनर में पढ़ रहा है, ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर ही वो दे देते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बीएस में माइनर में स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ मेजर में पढ़ रहे हैं और कुछ मैथ्स के साथ भी स्टैट के कम्बिनेशन में पढ़ रहे होते हैं ऐसे। तो हर एक का ज़ाहिर है हर एक में, क्योंकि है तो स्टैट ही ना जोन सी भी है, तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन तो यही होगी टी वाली, तो उसका सोल्यूशन भी सेम होगा। तो सबसे इजी वाला जो मुझे लगा है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ अच्छे से, मैं वो आपको करवाऊँगी। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन का स्टूडेंट्स, टी डिस्ट्रीब्यूशन। साथ में आपको थोड़ा सा बुक से भी दिखा देती हूँ कि बुक में क्या लिखा गया है। अच्छा जी, बुक में भी वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने लिखी हैं। अच्छा जी, ये एक कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। मेरी आदत है कि मुझे कोई भी चीज़ जो पता चलती है ना किसी चीज़ के बारे में, तो वो बुक पे लिख लेती हूँ। इवन कि मुझे पेन से भी लिखना पड़े तो मैं लिख देती हूँ। अच्छा जी, रैंडम सैम्पल फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन। सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके अंदर हम लोगों ने सैम्पल का डाटा यूज़ किया है, हम लोग पॉपुलेशन का डाटा यूज़ नहीं किया। सेकंड थिंग, ये कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरी चीज़ कि हम लोगों ने इसके अंदर सैम्पल का डाटा यूज़ किया है और इसका जो फार्मूला यूज़ हुआ है कि यूज़ फॉर स्मॉल एन लेस दैन 30, जो टी का हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया है, वो हमारे पास अगर सैम्पल लेस दैन 30 हो तो वो फार्मूला यूज़ होता है। तो इस यानी कि जब भी इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोग अगर करेंगे ना, तो उससे उसमें यही होता है कि अगर तो आपको गिवन सैम्पल जो लेस देन 30 होता है तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन को। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैंने किया हुआ है, लेट x1 x2 एंड सो ऑन x एंड b आर रैंडम वेरिएबल सैम्पल फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद म्यू मीन म्यू एंड अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। एक चीज़ आप लोगों को पता होगी, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। पॉपुलेशन का जो मीन होता है वो म्यू होता है और जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। जबकि हमारे पास जो सैंपल होता है उसका मीन एक्स बार होता है और जो स्टैंडर्ड एविएशन या वेरिएंस होता है वो स्मॉल एस और ऊपर स्क्वायर आता है। हो गया। अब हम लोगों ने लेट कर लिया इसको सैंपल का, क्योंकि डाटा यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इसको करेंगे एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन, और इसके बाद हम लोगों ने इसका जो वेरिएंस है उसका फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है। देन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक। अच्छा जी, और फार्मूला हमारे पास ये है, टी इज़ इक्वल टू, ये हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह का हम लोगों ने जी का पढ़ा हुआ है। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक ये आ गया विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा जी, अब इसी को लेके हम लोगों ने चलना है, टी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने सिग्मा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। सिग्मा से जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है तो सिग्मा ओवर ये नीचे वाली चीज़ हमने सिग्मा के नीचे कर देनी है, डॉट एस ऊपर था, एस को ऊपर रखा और नीचे सिग्मा को कर लिया, यानी सिग्मा को हम लोगों ने ऐड किया। अगर सिग्मा को कैंसिल कर दे दोबारा यही चीज़ आ जाती है। सिग्मा को हम लोगों ने क्यों ऐड किया है, अब हम लोगों ने क्या किया, सिग्मा एस, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, इसको हम लोग ऊपर ले गए हैं, ऊपर वाली डिवीजन में एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, यानी कि ये इस तरह से लिखा जा सकता है। इस चीज़ को उठा के हम लोग इसकी डिवीजन में ऊपर ले गए, ये चीज़ नीचे रह गई, क्योंकि अगर हम लोग मल्टीप्लाई भी, अगर 3 डिवीजन्स भी हो जाए ना तो मल्टीप्लाई नीचे वाली के साथ कर देते हैं ना हम लोग, तो डिनोमिनेटर में इसके चला गया। नीचे हमारे पास रह गया एस ओवर सिग्मा। एस की जगह पे हमने जो उसके ऊपर फार्मूला लिखा है 1/n-1, और ये वाला सारा हम लोगों ने इसकी जगह पे लिख दिया। उसकी जगह पे लिखने के बाद हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट इसको मैंने थोड़ा सा ना रीअरेंज कर, इसको रीअरेंज करके इस तरह से लिख लिया ताकि क्लियरली मुझे समझ आ जाए। उसके बाद ये जो सिग्मा है ये बाहर है, अगर हम इसे अंडर रूट के अंदर, किसी भी चीज़ को अंडर रूट के अंदर लेके जाएँ तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है। तो जब अंदर लेके गई हूँ मैं, तो
अंडर रूट के अंदर जाएगी, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगी। अगर हम लोग इसे बाहर लाना चाहें तो बाहर स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये सिंपल सिग्मा की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। उसके बाद x माइनस एक्स बार ओवर सिग्मा सिंपल और उसका होल स्क्वायर 1 ओवर n माइनस 1 हो गया। अब ये वाली जो है हमारे पास स्टैंडर्ड जो है वो z का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का z का हम लोगों ने लिख दिया और इसको हम लोगों ने कह लिया u और ओवर n माइनस 1। आगे हम लोगों ने नेक्स्ट बता भी दिया कि z की वैल्यू ये है, u हमारा ये है और उसके अंदर हम लोगों ने जो अब u में देखें, u हमने इसको लेट किया ना, तो अब सिग्मा स्क्वायर नीचे अलग हो गया, ऊपर समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है जिसको हम लोगों ने कह लिया n माइनस 1 एस स्क्वायर इज़ ए काई रैंडम वेरिएबल विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको हम लोगों ने काई रैंडम वेरिएबल विद कह लिया है विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे भी देखें जो हम लोगों ने एस्टिमेटर यूज़ किया है वो अनबाइस्ड एस्टिमेट था। ये सिंपल टी का फार्मूला था इस स्टैटिस्टिक सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन में जो टी था स्टूडेंट्स टी का उसका फार्मूला था ये, इसको हम लोगों ने यूज़ किया। ये अनबायस्ड था, एस्टिमेटर साथ हमने उसको यूज़ किया और हमने डेंसिटी फंक्शन निकालना है। अच्छा जी, इफ़ z एंड u आर इंडिपेंडेंट देयर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। अच्छा जी, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का अपने कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा एफ ऑफ जी यू। जी जो है वो हमारे पास वो जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है और यू जो है हमने उसको कह लिया कि विच इज़ ए काई रैंडम वेरिएबल विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये दो चीज़ें हो गई, तो अब वो दोनों इंडिपेंडेंट भी हैं तो उनकी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किस तरह से लिखेंगे कि उसका डेंसिटी फंक्शन मल्टीप्लाई बाय दूसरे का। जी का है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी फंक्शन वो हमारे पास ये होता है और काई और यू को हमने काई कह दिया है। तो काई का जो फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में करवा भी दिया है, काई डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन में मैंने करवाया है, मीन मीडियन मोड और उससे काई से रिलेटेड उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ थी, पार्टीशन प्रॉपर्टी और नॉर्मल से अप्रोच कर रहा है एफ़ तक कर रहा है, जितनी भी थी वो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। उसके अंदर हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला था, काई का डेंसिटी फंक्शन था। इसके अंदर जो हमने यूज़ कर रहे हैं, अच्छा ये सिंपल वी नहीं है, ये जो ये वी लिखा हुआ है ना, ये वी जैसा लिखा हुआ है, ये न्यू है, इसको न्यू कहते हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैं जो है ना वो भूल गई थी कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो ये न्यू है। और ये आपको समटाइम्स वो कह देंगे कि ये न्यू या लिखा हुआ दे देंगे कि ये न्यू को आपने यूज़ करना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपको देंगे आपने उसी से करनी है, यानी अगर एन देंगे तो एन से, अगर वी देंगे तो वी से और न्यू देंगे तो न्यू से करने हैं। आप लोगों ने जो देंगे यानी उसी को आपने यूज़ करना है। और अगर आप इस तरह के नाम भूल जाते हैं तो जिस तरह मैंने लिखा हुआ है इस तरह आप भी लिख देंगे, इसको न्यू बोलते हैं। अब जो हमारा टी निकला था उसके अंदर z इज़ इक्वल टू यू ऑफ यू डिवाइडेड बाई n माइनस 1। तो अब हमने क्या 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 कहा है कि जो न्यू है यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। काई के जो फॉर्मूला है उसके अंदर न्यू क्या है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसके अंदर हम उसको न्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जी ओवर यू डिवाइडेड बाई n माइनस 1 था, n माइनस 1 की जगह पे हम लोगों ने न्यू कह लिया और हम लोगों ने u के लिए किसी w को लेट कर लिया। t इज़ इक्वल टू जी ओवर अंडर रूट यू बाई न्यू एंड w इज़ इक्वल टू u। तो हम लोगों ने u जो है उसको रिप्लेस कर दिया w के साथ, सो डैट z इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास ये z क्या आया है, z इज़ इक्वल टू t, इधर ये चीज़ इधर डिवाइड हो थी दूसरी तरफ जाके t के साथ मल्टीप्लाई हो गई और ये था u बाई न्यू, तो हम लोगों ने u की जगह पे w वैल्यू पुट कर दी है एंड u इज़ इक्वल टू w। अब ये दोनों चीज़ें जो है हमारे पास नए दोनों वेरिएबल्स नए बन गए, दोनों को जॉइंट किया, जॉइंट करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे t में हम लोगों ने u की जगह पे n माइनस 1 की जगह पे न्यू पुट किया, यहाँ से हम लोगों ने z की वैल्यू निकाली और इस u को हमने किसी w से रिप्लेस कर दिया ताकि डिफरेंस रहे। अच्छा जी, चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक क्या होती है, चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक टेल्स अस डैट, उसके अंदर जब चेंज करते हैं वेरिएबल्स वो हमें बताती है कि एक्स वाई अगर हम किसी एक्स वाई को यू वी से चेंज करते हैं तो हमें उसके साथ एक जकोबियन को भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, देन हम लोग वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब देखिए पहले जी था और यू था, देन हम लोगों ने उसको टी में और जी में, टी में और डब्ल्यू में चेंज कर दिया। पहले क्या था z और u था, हम लोगों ने उसको t और w में चेंज किया है और चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक हमें ये चीज़ ये कहती है। अभी शायद आपको लग रहा हो कि पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब मैं बातें कर रही हूँ, अगर आप एक दफ़ा इसको तसल्ली से नोट करके ध्यान से देखें तो बहुत आसान है।
अच्छा जी, अब हमारा जो जकोबियन है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने चेंज ऑफ वेरिएबल किया। पहले हमारे पास जी और यू में था, अब हमने टी और डब्ल्यू में चेंज करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, जी को विद रिस्पेक्ट टू टी चेंज कर दिया और जी को हमने फिर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू भी किया, इसी तरह यू को भी किया और इधर से भी हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोगों ने जब जी, अब यहाँ पे हमें ये दो हमारे मेन हैं, हम लोगों ने टी और डब्ल्यू में जाना था ना, लेकिन फिर भी हमने जी और यू की वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि हमें चेंज करने के लिए अब वैल्यू चाहिए। अब हमने जी को विद रिस्पेक्ट टू टी पहले डेरिवेटिव लेना, पार्शियल डेरिवेटिव, और फिर इसका डब्ल्यू का फिर हम लोगों ने जी का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू लेना है। पहले जब आप जी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, फिर जी का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, एंड देन यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो ज़ीरो। ये देखें, यू तो सिर्फ डब्ल्यू है, इसका ज़ीरो आएगा, और अगर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ही लेंगे तो वन आ जाएगा, ज़ाहिर है। और जब इसका आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू लेंगे ना तो ये अंडर रूट डब्ल्यू है, यानी डब्ल्यू की पावर 1/2, तो इस पर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर पहले पावर में से कम, और टी बाय अंडर रूट न्यू जो है हमारे पास वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये हमारे पास जकोबियन निकल आया, इसको मल्टीप्लाई करवाया, ये चीज़ ज़ीरो हो गई, जकोबियन ये आ गया। सब्सटीट्यूट दी वैल्यूज़ इन दिस। अब ये जो हम लोगों ने बनाया था ये वाला सारा, इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ को क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ में भी कुछ नहीं पुट होगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, चारों को अलग कर लिया हमने। ई में जी की जगह हमने जी की वैल्यू पुट करेंगे, और उसके बाद हम लोग यू की जगह पे हम लोग यू की वैल्यू पुट करेंगे, और वी यहाँ पे यू की जगह यू की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे भी यू की जगह यू की वैल्यू पुट करेंगे, और इस पूरे के साथ जब हम लोग जकोबियन को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये मैंने सिर्फ फार्मूला लिखा है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है, सिंस करके लिख, इसके अकॉर्डिंग होता तो यहाँ पे जी यू आता और यहाँ पे वो आता टी डब्ल्यू। ये मैंने सिंपल ही लिख दिया है, मैंने थोड़ा सा साथ में ऐसे पेज को कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे यू था, यू की जगह मैंने डब्ल्यू कर दिया, ये डब्ल्यू कर दिया। उसके बाद इसी तरह से दो एक्सपोनेंट है, दोनों एक्सपोनेंट में मैंने क्या किया है, जी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की। जी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर, और अंडर रूट इसका ख़त्म हो गया, टी स्क्वायर डब्ल्यू बाय न्यू आ जाएगा। और जब हम लोग इसके अंदर यू की जगह डब्ल्यू पुट करेंगे तो W/2 आएगा, माइनस W/2, और ये आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर डब्ल्यू बाय न्यू। तो जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम लोग पावर्स को कर देंगे ऐड, ये पावर्स ऐड हो गई हैं, साथ 1/2 भी बचेगा, क्योंकि जब हम जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाय 2 है तो वो 2 हम लोग साइड पे निकाल देंगे, जी की वैल्यू पुट की, इस तरह से हम लोगों ने यू की वैल्यू पुट की, और जकोबियन जो था साथ उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। फॉर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है हमारी रेंज टी की, क्योंकि स्टैंडर्ड जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है दो का है ना, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और ये उसके लिए काई के लिए एक। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाती है, जबकि काई स्क्वायर क्योंकि वो स्क्वायर है तो वो जीरो से इन्फिनिटी तक जो उसकी रेंज आती है ये बताना है आप लोगों ने। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी है दोनों तरफ, जीरो से इन्फिनिटी डी डब्ल्यू की, यहाँ पे भी डी डब्ल्यू आ गया। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन कर दिया है, क्या किया है, इसे माइनस W/2 जो है दोनों में से कॉमन ले लिया, तो अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर बाय न्यू अंदर रह गया। इधर यहाँ से हम लोगों ने W के ये वाला जो W था अंदर वाला, इसकी पावर 1/2 थी, इसकी पावर यहाँ पे प्लस 1/2 कर दी, और ये जो क्योंकि कांस्टेंट था तो हमने इसको बाहर निकाल के इस अंडर रूट में नीचे इकट्ठा कर दिया। ये न्यू यहाँ पे आ गया, डब्ल्यू इसके साथ ऐड हो गया पावर में। अब हमने क्या करनी है, सब्सटीट्यूशन करनी है। अब देखिए ये जो पावर में 1 प्लस टी स्क्वायर बाई यानी W/2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस टी स्क्वायर बाई न्यू है, इसको हम लोगों ने लेट कर लेना है वाई लेट करने के बाद यहाँ से हम लोग W की वैल्यू भी निकालेंगे, ज़ाहिर हमें W की वैल्यू भी चाहिए, और उसके बाद हम लोग DW निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे W की वैल्यू भी चाहिए, हम लोग सब्सटीट्यूशन करनी है, इस पावर को हम लोग Y के इक्वल कर लेंगे। उसके बाद जब हम इसे y के इक्वल कर देंगे तो हमें यहाँ पे w की वैल्यू भी चाहिए, तो हम लोग वो भी निकालेंगे, और dw की वैल्यू भी चाहिए, तो हम इसी का डेरिवेटिव ले लेंगे। क्योंकि ये बहुत लेंथी है तो इसलिए मैं आपको किए हुए के ऊपर से समझा रही हूँ, एक दफ़ा हाथ से करेंगे तो सारी समझ आ जाएगी आपको। ये हम लोगों ने कर लिया, ये रही W की वैल्यू, इसकी पावर में -1 है, तो ये मतलब इनवर्स है, तो ये इसकी डिवीजन में 2 y के डिवीजन में है, यानी कि तो हम लोगों ने इसको इस तरह डिवीजन में लिख लिया है।
ये W था, इसकी हम लोगों ने डिवीजन में कर दिया। E की पावर में हम लोगों ने वो पूरी चीज़ को वायलेट किया था, वहाँ पे y कर दिया 2 बाय, और DW की जगह पे ये पूरी चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, अब देखिए हमारा जो इंटेग्रल है उसके बाद dy है, यानी y के अकॉर्डिंग है ना इंटेग्रल। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y होगा उसको हम लोगों ने अंदर रहना, बारी सारी चीज़ें बाहर निकाल लेनी है। 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर बाई न्यू, ये भी अलग था, इसको भी हमने अलग कर लिया। ये चीज़ भी कॉन्स्टेंट, इसको भी अलग, 2 भी हमने बाहर निकाल लिया। सिर्फ अंदर एक ये वाली y वाली थी, एक ये y वाली थी, तो हमने सिर्फ इन दो को अंदर रहने दिया है, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने बाहर निकाल ली हैं। उसके बाद ये जो चीज़ है 0 से इन्फिनिटी y की पावर न्यू -1 डिवाइडेड बाई 2 और e की पावर -y, ये पूरी चीज़ जो होती है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए ये फार्मूला है, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n, e की पावर -x dx, इसको हम लोग n+1 लिखते हैं। और जब यहाँ पे n की पावर -1 हो जाता है तो यहाँ पे भी n की पावर -1 +1 हो जाता है, तो वो -1 और +1 कैंसिल हो जाते हैं, तो वो इसी तरह मतलब रह जाता है। सिंपली आप लोग देखें कि x की पावर n है, हमने फॉर एग्जांपल इसको कह लिया x की पावर n, और e की पावर -x, और e की पावर, क्योंकि ये y के अकॉर्डिंग है तो y -y, और अगर x के होता तो -x होना था। तो ये पूरी चीज़ पे हम लोगों ने ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको न्यू -1 डिवाइडेड बाई 2 +1 कह दिया, उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। आगे मैंने जस्ट सिंप्लीफिकेशन की हुई है। मैं यहाँ से आपको बताते हुए आती, साथ साथ जब हम लोगों ने टूज़ को बाहर निकाला है ना, तो उनकी पावर्स भी आपस में इधर से ऐड हुई, इधर से हुई, और ये जो वैल्यूज़ है ना, मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ, अगर आप लोगों ने देख के स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे आके ये दोनों टू भी आपस में कैंसिल हो गए थे। मैं क्योंकि यहाँ पे देख रही थी तो इस तरफ मैंने भी इतना ही कंसंट्रेशन नहीं थी की। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, ये किया ये चीज़। उसके बाद अब नेक्स्ट है, अब ये 1/√, न्यू को हम लोगों ने अलग कर लिया और √पाई को ले लिया। अब √पाई जो होता है हमारे पास इक्वल होता है √1/2 के। अब √पाई जो है उसकी जगह हम लोग गैमा 1/2 पुट कर सकते हैं। गैमा 1/2 हमने यहाँ पर √पाई की जगह पुट किया, ये वाली चीज़ इसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं, ज़ाहिर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसके ऊपर आ जाएगी गैमा न्यू +1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे न्यू बाई 2 और यहाँ पे गैमा 1/2 हो गया, और ये चीज़ साइड पे रहेगी। इस तरह से मैंने चेंजिंग की है, यानी अंडर जो सिग्मा था उसकी जगह पे सिर्फ √1/2 किया, उसको रीअरेंज कर दिया, साथ मल्टीप्लाई। उसके बाद ये पूरा फार्मूला हमें पता है कि ये बीटा, एक हमारे पास क्या है v/2, दूसरा क्या 1/2, तो बीटा 1/2 v/2 के इक्वल होता है। ये चीज़ वैसे ही आगे आप लोग चाहें तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं इसको, अदरवाइज़ आप इसको बीटा के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज़ सो कॉल्ड स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। जिसे टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और ये फार्मूला है बीटा का, बीटा अल्फ़ा बीटा हो तो उसको हम लोग गैमा अल्फ़ा प्लस बीटा और गैमा अल्फ़ा और गैमा बीटा में, अच्छा गैमा बीटा बोलते हुए अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो मैं लास्ट से आप इस चीज़ के लिए माजरत करती हूँ, सॉरी फॉर डैट। ये गैमा है और ये बीटा। होपफुल आप लोगों को ये समझ आई होगी, मैंने पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में टी डिस्ट्रीब्यूशन की फ़र्दर मीन, वेरिएंस, मोमेंट्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं सारे वो करवाऊँगी, क्योंकि मैं काई का कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो मैं अब टी का भी करवाऊँगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।